ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है, 18 जुलाई को सावन का पहला सोमवार आने वाला है। आपको गुड़ के एक टुकड़े से छोटा सा उपाय करना है। और यदि आपके घर में किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े होते हैं या आपके घर में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, तो वह सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। इसके लिए आपको सबसे पहले मूंग की आवश्यकता होगी। यह खड़ी मूंग है जो कि मार्केट में आपको 20 से 30 रुपए में मिल जाएगी। आपको साबुत मूंग, खड़ी मूंग लेनी है। मूंग के दाने कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए। यदि आप खंडित मूंग या टूटी हुई मूंग उपाय में इस्तेमाल करेंगे तो आपको उपाय का लाभ नहीं होगा। इसलिए आपको स्क्रीन पर जिस प्रकार की मूंग दिखाई दे रही है, खड़ी मूंग, इस प्रकार की मूंग लेनी है। मूंग के दाने कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक लोटे कलश की आवश्यकता होगी। आपको एक लोटा जल लेना है और इसमें आपने जो मूंग के दाने लिए हैं, चाहे वो 11 दाने हों, 21 दाने हों, 31 दाने हों, 51 दाने हों, 101 दाने हों मूंग के, आपको क्या करना है? इस लोटे के अंदर डाल देना है मूंग के दानों को। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना ये है कि आपको एक सुंदर सी प्यारी सी एक बेलपत्र लेनी है। यह बेलपत्र कहीं से टूटी हुई, कटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप कटी हुई बेलपत्र का उपाय करते हैं तो उस उपाय का आपको लाभ नहीं होता है। इसलिए आपको जिस प्रकार की बेलपत्र स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सुंदर सी, प्यारी सी, मुलायम सी, साफ और सुंदर सी बेलपत्र लेना है। यह बेलपत्र कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है? अब आपने जो तांबे का पात्र लिया है, उसमें आपने जो मूंग के दाने डाले हैं, उस मूंग के दाने को 10 से 20 मिनट तक आप रखा रहने दीजिए। उसके बाद उस पानी को आप छान लीजिए। अब क्या होंगे, जो मूंग के दाने हैं वो लोटे के अंदर रहेंगे। अब आपको इस बेलपत्र को मूंग के दानों के साथ अंदर डाल देना है। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने जो कलश लिया है, इसमें मूंग के दाने होंगे पानी के साथ, उस पानी को अलग कर लीजिए। अब मूंग के दाने इस लोटे के अंदर रह जाएंगे। अब इस बेलपत्र को इन मूंग के दानों के साथ अंदर डाल दीजिए। तो अब लोटे के अंदर मूंग के दाने और बेलपत्र होगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक छोटे से टुकड़े की गुड़ की आवश्यकता होगी। गुड़ भी आपको मार्केट में 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। आप चाहें तो एक गुड़ के टुकड़े का, बड़े गुड़ के टुकड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह जो उपाय है आपको सोमवार के दिन करना है, सुबह दोपहर के समय करना है। यदि आप शाम को भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, तो आप सोमवार के दिन ही आपको यह उपाय करना है और यह जो क्रिया है सोमवार के दिन करना है। अब आपको क्या करना है? अब इन सभी चीज़ों को, जो आपने लोटे के अंदर मूंग के दाने लिए हैं, बेलपत्र लिए है, गुड़ लिया है, इसको अपने हाथ में लेना है, सीधे हाथ में लेना है। और सीधे हाथ में आपको आपको मूंग के दाने लेने हैं, बेलपत्र लेना है और आपको क्या करना है? उस बेलपत्र में गुड़ रखना है। आपको सीधे हाथ में तीनों चीज़ें रखना है और नंदी भगवान को खिला देना है। जो आपके घर के पास जो नंदी भगवान होंगे, जो नंदी भगवान आते होंगे, उनको यह मूंग के दाने, बेलपत्र और गुड़ खिला देना है महादेव का नाम लेकर। और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके घर में जितने भी प्रकार के कष्ट हैं या समस्याएं हैं या नकारात्मक एनर्जी है या नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो सभी दूर हो जाएं और आपका जीवन खुशियों से भर जाए और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। यह जो उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, सोमवार की सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं और शाम को कर सकते हैं, पर यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, क्योंकि यह सावन महीने का पहला सोमवार है। तो एक छोटा सा उपाय था जो गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा हैं या आपके घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।